बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वन्नान अहमद एस्ट्रोलॉजर वाले सितारे में खुशामदीद। दोस्तों, अब बात करेंगे निज़ाम बुरूज के तीसरे और सबसे लकी सितारे जैमनी बुर्ज जोज़ा। मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं बुर्ज जोज़ा को, मैं क्या बल्कि तमाम एस्ट्रोलॉजर बुर्ज जोज़ा को सबसे लकी सितारा क्यों समझते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि बुर्ज जोज़ा लकी सितारा, अपने आप को बुर्ज जोज़ा वाले समझते हैं कि हम लकी नहीं है। लेकिन मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लकी किस तरीके से बुर्ज जोज़ा लकी होते हैं और सबसे कामयाब सितारा माना जाता है। बहरहाल एक अलग वीडियो उसके लिए बनानी पड़ेगी। इस वीडियो में हम अगस्त का और सितंबर का महीना कवर करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि आपका अगस्त का और सितंबर का महीना कैसा गुजरेगा। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि बर वक्त आप हमारी वीडियो से महजूज हो सके। माह अगस्त के महीने में इस महीने में ज़्यादातर एक्शन का मरकज़ आपका तीसरा और चौथा घर होगा, यानी कि आपका थर्ड और फोर्थ हाउस होगा, जिसका ताल्लुक कम्युनिकेशन से है, घर से है और ख़ानदान से है। 23 अगस्त तक तीसरा घर आपके ज़ायचे का सबसे ताकतवर रहेगा। वो एक खुशाइन बात है क्योंकि ये आपका पसंदीदा घर भी है। कम्युनिकेशन से और इल्म हिकमत से, दानिशवरी से आपको खुसूसी दिलचस्पी है। आप कुदरती औसाफ यानी ज़हानत, क़ुव्वत अबलाग में भी चमकेंगे और मालूमात इस तरह जज़्ब करेंगे इस तरह स्पंज जो है वो पानी जज़्ब करता है, यानी कि आपकी मालूमात में इस कदर इजाफा होगा कम्युनिकेशन के ज़रिए। आप अपनी बात ज़्यादा बेहतर अंदाज में दूसरों को समझा पाएंगे। अब इस तरीके से कौन से जो लोग हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं, वो तलबा और तालिबात इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। असातिज़ा, मैनेजर, डायरेक्टर, राइटर्स, सेल्स और मार्केटिंग वालों के लिए ये टाइम बड़ा ही अच्छा है और वो इससे बड़ा ही ज़बरदस्त फ़ायदा उठा सकते हैं। माली मामलात अच्छे नज़र आते हैं और इस महीने आपकी इनकम में भी इजाफा होता नज़र आ रहा है। 11 तारीख तक आपका दौलत का घर, आपका फाइनेंस का घर कुव्वत में रहेगा। इससे पता चल रहा है आप उन मामलात पर फोकस कर रहे हैं या करेंगे और 90% कामयाबी फोकस की बदौलत ही होती है। हम ज़िंदगी में जिस चीज़ पर फोकस करना शुरू कर देते हैं हमें वो चीज़ मिल जाती है। 11 तारीख के बाद दौलत का घर खाली हो जाएगा। ये अच्छी चीज़ है, जिससे पता चल रहा है कि आपको रुपए पैसे के मामलात पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं होगी। मामलात यूं ही चलते रहेंगे और आप अपनी पहली मोहब्बत यानी दानिशवराना मशागिल और अबलाग को ज़्यादा दे सकेंगे। खुशहाली की तरफ इशारा करने वाले अवामिल भी मौजूद हैं। पहले ये कि इस महीने 2 नए चांद तुलू होंगे। एक महीना हो चुका है जो पहली तारीख को हुआ और दूसरा 30 तारीख को, यानी कि 30 अगस्त को। ऐसा बहुत कम होता है कि एक महीने में 2 चांद तुलू हो रहे हों और इस महीने ऐसा ही होगा। नया चांद आपके माली मामलात पर नहायत अच्छा असर डालेगा। पहला चांद इसलिए ज़्यादा अहम है क्योंकि ज़मीन के बहुत नज़दीक होगा। जो अभी पहली ज़िलहज का चांद हुआ है और इसकी कुव्वत कहीं ज़्यादा होगी क्योंकि ज़मीन के करीब है, तो ज़मीन वालों पे इसके असरात भी ज़्यादा होते हैं। 15 तारीख के मुकम्मल चांद भी माली तौर पर अच्छा साबित होगा और मजमूई तौर पे, अमूमी तौर पे आपकी कमाने की कुव्वत 1 अगस्त से 15 तारीख तक और 30 और 31 तारीख पर ज़्यादा होगी क्योंकि इन दिनों चांद बढ़ रहा होगा। मामलात मोहब्बत खुशगवार नज़र आते हैं। आपकी मोहब्बत का सैयारा मुश्तरी 11 तारीख को रेट्रोग्रेशन से निकल आया है। 11 तारीख को तारत बुर्ज असद में दाखिल होकर मुश्तरी पर अच्छी नज़र डाल रहा है। आपके और आपके महबूब के दरमियान ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नज़र आएगी। जो कुंवारे अफराद हैं उनको रोमानवी मौक़े मैसर होंगे। 23 तारीख के बाद मुख्तसर मुद्दती सैयारे मुश्तरी पर मुखालफाना नज़र डाल रहे हैं। इससे मोहब्बत के मामला थोड़े बहुत सुस्त ज़रूर हो जाएंगे मगर रुकेंगे नहीं। अब बात कर लेते हैं आपका
सितंबर के महीने के बारे में। सितंबर का महीना किस तरह कैसा गुजरेगा। सितंबर के महीने में ज़्यादा फोकस आपका अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ पर और फैमिली अफेयर्स पर ज़्यादा रहेगा। और इस महीने क्योंकि देखिए जेमिनी जोजा जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, इतने शाय होते हैं। इनकी जो शायनेस है ना, ये थोड़ी सी इनके लिए कहीं ना कहीं रुकावट का बाइस बन जाती है। लेकिन फिर भी आपको नए लोगों से इंट्रोडक्शन आपका होगा सितंबर के महीने में, और ये नए लोग जो आपसे मिलेंगे ये आपके लिए बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। ये आपके बहुत से काम ऐसे निकाल लेंगे जो आपके काम बहुत से पेंडिंग में होंगे। जेमिनी के वो काम वो नए लोग कर देंगे, यानी कि ये नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आप अपनी शाइनेस को तोड़कर और नए लोगों से बातचीत करेंगे तो ये नए लोग आपके बड़े काम आ सकते हैं और बहुत से काम आपके बना भी सकते हैं। लव और रिलेशनशिप की बात करें सितंबर के महीने में, ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है रिलेशनशिप आपके। अगर जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बताया जा रहा है कि रिलेशनशिप थोड़ा सा स्लो पड़ जाएगा। लेकिन स्लो का मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें वक्तन फ़वक्तन आहिस्ता आहिस्ता इसमें इम्प्रूवमेंट आती जा रही है और ये बेहतर होता जा रहा है, और आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे अपने महबूब के साथ सितंबर के महीने में। फैमिली के होरोस्कोप की बात करें जर्नी के सितंबर के महीने में, तो आपकी और आपकी वाइफ के दरमियान जो है वो बड़ा ही एक अच्छा सा, एक मिला जुला सा, एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा रिलेशन आपको देखने में मिलेगा। और आपकी मोहब्बत में, आपकी फैमिली लाइफ में बड़ी ही एक खुशगवार एहसास आप अपने फैमिली में फील करेंगे। हेल्थ के बारे में बात करें तो आपकी एनर्जी लेवल जो है वो सितंबर के महीने में कम हो जाएगी। आपकी एनर्जी लेवल, आपको जैसे ज़्यादा चलने में थकान महसूस होगी, और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सा डाउन पड़ सकता है। आपकी बैलेंस डाइट जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से आपको सेहत के थोड़े बहुत झटके झेलने पड़ेंगे सितंबर के महीने में। तो इसलिए बी प्रिपेयर फॉर इट, और इसके लिए तैयारी करें और अपनी डाइट को अच्छा बनाएं। कैरियर के हवाले से बात करें तो ये महीना आपकी कैरियर के लिए अच्छा साबित होगा, और आप, लेकिन एक एहतियात इसमें यह है कि आपका कोई एक कदम इस महीने आपको बहुत डाउनवर्ड ले जा सकता है। कोई भी एक ऐसा कदम किसी भी किस्म का, जॉब से रिलेटेड, अगर आप जॉब करने वाले हैं तो आपका कोई भी ऐसा इक़दाम, आपका कोई भी ऐसा अमल जो है आपको बहुत ज़्यादा नीचे फेंक सकता है। कोई भी बात करने से पहले अपने बॉस से, अपने मैनेजिंग डायरेक्टर से, किसी से भी करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले बहुत ज़्यादा एहतियात करें। आपका कोई भी कदम आपको बहुत नीचे ले जा सकता है, तो ये इस मामले में बहुत ज़्यादा आपको एहतियात की ज़रूरत है। कैरियर के हवाले से बात करें, माली मामलात के हवाले से बात करें, तो आपका सैयारा नेपच्यून जो है वो रुजत का शिकार हो गया है। इसलिए बेहतर होगा कि आप कैरियर से ज़्यादा फोकस अपने घरेलू मामलात पर, अपनी सेहत पर तवज्जो दीजिए। एजुकेशन के हवाले से बात करें तो इस वक्त जेमिनी के लिए एजुकेशन इस महीने, जो सितंबर के महीने, इस वक्त प्रायोरिटी पर नहीं है। आपकी प्रायोरिटी एजुकेशन पे नहीं है, और जब प्रायोरिटी आपकी एजुकेशन ना हो, आपका ध्यान एजुकेशन की तरफ, पढ़ाई की तरफ ना हो, तो इसके रिज़ल्ट्स भी जो है वो फिर अच्छे नहीं बनते हैं। आप मसरूफ़ रहेंगे शादियों की वजह से, किसी और मामलात की वजह से, सेहत की वजह से, आपका पढ़ाई पर फोकस नहीं हो पाएगा सितंबर के महीने में। ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल हमेशा से जेमिनी के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता। ट्रैवलिंग ज़्यादा पसंद नहीं होती जेमिनी को, और
हो भी सकती है, कुछ लोगों को हो भी सकती है, कोई 100% ये बातें ठीक नहीं होती। 99% भी ये जो है हम नहीं कह सकते कि ठीक होंगी। बाज़ लोगों को पसंद होती हैं, बाज़ लोगों को पसंद नहीं होती। डेट ऑफ बर्थ भी बहुत मैटर करती है, लेकिन अक्सरियत जो जर्मनी होती हैं उन्हें ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती, जबकि ट्रैवलिंग उन्हें करनी चाहिए। ट्रैवलिंग उनको जहन का रिलैक्स देगी, सुकून फराहम करेगी, ये उनके लिए अच्छी साबित होगी। तो ट्रैवलिंग के लिए भी आपको मौके मिलेंगे, तो आप इन्हें गंवाएं नहीं। सितंबर का महीना क्या ट्रैवलिंग के हवाले से भी अहम है। ट्रैवल आपका स्ट्रेस में आपके जहनी सुकून का बाइस बनेगा। तो ये थी दोस्तों अगस्त और सितंबर की मुश्तरका 2 महीने की प्रेडिक्शंस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो।